बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हम जो ये सिलसिला शुरू किया कि परेशानी की बुनियादी वजूहात, पिछली गुफ्तगू में हमने एक बुनियादी वजह की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई थी कि परेशानी की एक बुनियादी वजह जो ये है वो है अपनी तजवीज़, कि इंसान अपने लिए बहुत चीज़ें खुद ही अपनी राय से तजवीज़ करता है, और चूँकि हर वो चीज़ उसको मिलती नहीं है इसलिए वो परेशान होता है। तो अगर वो अपनी तजवीज़ को अल्लाह की तजवीज़ में फ़ना करता तो परेशानी उसके पास भी नहीं फटकती। एक मशहूर बुज़ुर्ग बहलोल एक मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनको किसी ने पूछा, बहलूल क्या हाल है? तो उसने कहा, भाई उसको हाल क्या पूछते हो, जो जिसकी मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया चलती है। तो लोग बहुत गुस्सा हो गए और उस पर चढ़ दौड़ाए। तो बहलोल ने कहा, मैंने क्या कहा? आपने ये कहा कि दुनिया मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलती। बहलोल ने पूछा, अच्छा बोलो ये दुनिया किसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है? लोगों ने कहा अल्लाह की मर्ज़ी। तो बहलोल ने कहा, जो अल्लाह की मर्ज़ी वो मेरी मर्ज़ी। तो लोग चुप हो गए। इससे जब तक इन बंदे मोमिन अल्लाह के सामने अपने आप को, अपनी मर्ज़ियात को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तजावीज़ को फ़ना नहीं करता तो वो परेशान ही रहेगा, क्योंकि ये दुनिया तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मशहूर है, वो फरमाया करते थे, उनको अपने अल्लाह को कैसे पहचाना? तो उन्होंने फरमाया, जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ, जो उसने चाहा वही हुआ। तो बंदा अगर इस पर कामिल यकीन रखेगा तो इंशाअल्लाह तो वो परेशान नहीं होगा। अब परेशानी की दूसरी वजह, बड़ी वजूहात में से जिसका हम तज़किरा आज करेंगे, वो ये है कि लोगों से, मखलूक के साथ उम्मीदें वाबस्ता करना, मखलूक के साथ तवक्कुआत रखना। यानी इंसान मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ तवक्कुआत रखता है, दोस्तों के साथ, भाई बहन और दूसरे रिश्तेदारों के साथ, जहाँ काम करता है वहाँ कोलीग्स के साथ, कि मैंने इस पर इतने एहसानात किए हैं, इसके साथ मैंने ये अच्छाई किया है, अब ये जो है इसके साथ ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव। और अक्सर यही देखा गया कि लोग खिलाफ तवक्का करते हैं, यानी जो इसकी उम्मीद होती है किसी से वो, और ये बहुत परेशान हो जाता है। तो ये परेशानी, अब इसमें जो नुस्खा बताया है बुज़ुर्गों ने, उन्होंने फरमाया, कभी भी किसी से भी, किसी मामले में भी कोई तवक्का नहीं रखना। जब किसी के साथ कोई तवक्का नहीं रखी तो खिलाफ तवक्का का मौका आएगा ही नहीं। खिलाफ तवक्का जब हुआ नहीं तो परेशान हुआ नहीं। अब ये जो खिलाफ तवक्का पर परेशान होता है, इसके अंदर घुटन होती है, गुस्सा होता है, हसद होता है, कीना उसके खिलाफ होता है। वो इसी वजह से कि इसने इसके साथ तवक्कुआत रखी थी। बंदे मोमिन ने पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होता है, ला में उसने हर मखलूक से अपने दिल को साफ़ किया होता है, हर मखलूक से अपने दिल को साफ़ किया होता है, और इसने अल्लाह का ये इरशाद सुना होता है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह ही मोमिनीन का सही दोस्त है, हकीकी दोस्त है। भाइयों, जब तक आप ये न समझोगे कि असल दोस्त, हकीकी दोस्त हर हाल में, हर मौके पर
खलवत में, जलवत में, समंदरों में, पहाड़ों पर, जहाज में, किसी भी हाल में अल्लाह आपके साथ। अल्लाह नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम बंदे को उसकी शाहरागों से भी नज़दीक हैं, बंदों के, और वो हमारे हर हाल को जानता है और हमारे हर चीज़ को देखता है और हमारी हर हर हाजत को पूरा रखने की कुदरत रखता है। जैसा जब हम बंदा ये जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो रब का लफ्ज़ है, ये रब का लफ्ज़, इसको समझना है। असल अगर परेशानी को दूर करना है, देखो यहाँ हम ये अर्ज करने की कोशिश करते हैं कि जब तक हम रूट काज को एड्रेस नहीं करेंगे, जो बुनियादी बेसिक वजह है, अब किसी को डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, परेशान हो गया, वो डॉक्टर के पास गया, उसने ये दवाई दी, उसने वो दवाई दी, वो ये दवाई, लेकिन इसका जो असल मंबा है इस बीमारी का, वो कहाँ से है? अब जब तक अब कुरान और हदीस हमें उसकी तरफ रहनुमाई करता है कि आप कहते हो सुब्हान रब्बी अल अज़ीम। अब ये रब, यहाँ बंदा कहता है रब्बी, यानी मेरा रब। क्या कहता है? कहता है मेरा रब। सुब्हान रब्बी अल आला, मेरा रब आला है, मेरा रब अजीम है। अब इस रब को समझने के लिए कि ये रब का लफ्ज़ हमें समझाता क्या है और इस रब में कितनी मिठास है। अब जो बंदा लफ्ज़ रब ही को समझेगा, समझो जन्नत में चला जाएगा। वो दुनिया की हर परेशानी से, अल्लाह अकबर, वो कहता है हस्बी अल्लाह, अल्लाह अल्लाह मेरा काफ़ी है मेरे लिए, हस्बी अल्लाह। क्या कहता है? हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी, वो मेरा रब है। और वो रब कैसा है? वो अलीम भी है, वो समी भी है, वो बसीर भी है, वो कादिर भी है। यानी मेरे जितनी भी हाजतें हैं, जितनी चीज़ें मुझे चाहिए उनको, और जितने असबाब मुझे चाहिए उन सब असबाब को पैदा करने की वो सिर्फ जानता नहीं है, बल्कि उसके पास उसकी कुदरत भी है। वो साहिब कुन फयकून है, वो कुन कहेगा तो हो जाएगा, वो किसी को मोहताज नहीं है। और वो साहिब इरादा भी है कि जब भी इरादा करेगा लफ्ज़ कुन से वो मेरे सारे, वो मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाहुम्मा हय्य लना सबबन ला नस्ततीअ लहु तलबा, अल्लाह मेरे लिए ऐसे असबाब पैदा कर जिनकी तरफ मेरी इस्तिताअत नहीं है। अल्लाहुम्मा हय्य लना सबबन ला नस्ततीअ लहु तलबा। तो इस तरह से इसी रब के साथ सिर्फ तवक्का रखना है, बाकी किसी के साथ तवक्को नहीं रखना है। हाँ, आप अपना हर एक के साथ आपको उसने किसी के साथ तवक्को रखना ये नहीं माने, ये नहीं है कि आप लोगों के साथ बेरुखी करो, आप लोगों के साथ अच्छे सलूक नहीं, नो नो। इसका मतलब आपको उनके साथ हुस्न सलूक करना है, अपनी तरफ से अच्छाई करनी है, अपनी तरफ से वही करना है जिसका आपको, हाँ वो क्या वो वहाँ से करेगा वो जाने और उसका अल्लाह जाने। अच्छा करता है तो ठीक है, नहीं अच्छा करता है चलो वो भी अल्लाह जाने। जो मैंने किया था तो वो मेरा फ़र्ज़ था, मेरा हक़ था, मेरे हुकूक में से था, मुझे यही करना था। दूसरा क्या करेगा, मैं उसका मुकल्लफ़ नहीं हूँ, मैं उसी चीज़ का मुकल्लफ़ हूँ जो मुझे करना है। तो बाहर कैफ कहने का सिर्फ ये कि किसी से, हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों से कहते थे, कभी भी किसी मामले में भी, किसी सूरत में भी, किसी चीज़ में भी किसी से तवक्का न रखना, हत्ता कि मुझसे भी। यानी शागिर्द, उस्ताद, शेख अपने शागिर्दों को कहते कि मेरे से भी मत तवक्को रखो,
اس میں پورا لا ہونا چاہیے. جو پہلے سٹیپ پر ہم نے نفی کی ہے ہر چیز کے، اللہ کے سوا ہر چیز کی جو نفی کی ہے، وہ ہر بیماری کی علاج، ہر نفسانی جو ہماری بیماریاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارا کلمہ صحیح نہیں ہوا ہے. ہم پڑھتے تو ہیں، کلمہ سمجھتے بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کے تقاضے بھی پورا صحیح نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ موقع ملے تو اور مزید کچھ عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.